हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता में हम क्वेश्चंस कर रहे थे स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बोला गया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट having the same birthday is 0.992. What is the probability of the 2 students have the same birthday? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें आपको देखिए दो चीज हो सकती है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दो चीज होंगी। मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। तो एक साल में मान लीजिए अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन है। अब 365 दिन में से या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का बर्थडे सेम डे पड़े, चाहे वो कोई भी दिन हो, चाहे वो 1 जैन हो या 31 दिसंबर हो, आपका दोनों का बर्थडे सेम डे पड़े। एक चांस तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अलग अलग दिन पड़े, है ना। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो नहीं है, या तो एक ही दिन पड़ेगा या अलग अलग दिन पड़ेगा। तो बस यहाँ पे दो चीज है हमारे पास, और इसमें बोला गया है कि 3 स्टूडेंट हैं और 2 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे कितनी है, 0.992। 0.992 प्रोबेबिलिटी ये है कि उनका अलग अलग दिन पड़े 2 स्टूडेंट का। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 स्टूडेंट सेम बर्थडे हो जिनका, ठीक है। तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज देखनी है कि अगर कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी पीई प्लस पीई नोट कितनी है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो पीई नोट, यहाँ पे पीई नोट दिया है आपको 0.992, है ना। हियर पीई नोट इज इक्वल टू 0.992। तो पीई क्या होगा, 1 माइनस पीई नोट हो जाएगा, एंड 1 माइनस पीई नोट है 0.992। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.008 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। सबने नोट डाउन कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 3 balls, 3 red balls एंड 5 black balls। तो एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। सेकंड है नॉट रेड। तो नॉट रेड मतलब ब्लैक होगी, फिर अगर रेड नहीं होगी तो इसका आपको आंसर बताना है। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और नोट डाउन करके फिर सॉल्व करके आंसर बताइए।
तो स्टूडेंट्स कर लिया होगा सॉल्व अभी आपने। जो जो आपके आंसर आए हैं अपने पहले तो आंसर बता दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है टोटल बॉल्स कितनी गिवन है। टोटल बॉल्स इन द बैग। तो बैग में जो टोटल बॉल है वो है 8। कैसे? 3 रेड 5 ब्लैक, 3 + 5 होता है 8। तो टोटल बॉल हो गई 8। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये तो भाई यहां से पता लगेगा। तो फेवरेबल outcomes upon total possible outcomes, favorable outcomes upon total possible outcomes। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ये सोचने वाली बात है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो जो टोटल बॉल होंगी बैग में वही होंगे, और फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे भाई? जो रेड कलर की बॉल जितनी होंगी उतने ही हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा रेड कलर की बॉल होंगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे हमारे हाथ में रेड कलर की बॉल आने के, और उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो रेड कलर की बॉल कितनी है? सिर्फ 3 है, इसलिए फेवरेबल आउटकम सिर्फ 3 है, और हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल हो जाती है 3/8। अब क्या करना है? ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट की रेड बॉल होगी। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें क्या है? इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, पीई नॉट क्या होता है? 1 - पीई होता है। तो बस यही हम करेंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, और यहां से 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितना है? 3/8, 3/8 है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा स्टूडेंट आज एलसीएम 8 - 3 दैट इज 5/8। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको एक जैसे से दिखेंगे, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छे से इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। इसमें बोला गया है बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो 3 कलर के मार्बल यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन से भाई? रेड, व्हाइट एंड ग्रीन। ठीक है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि बिना देखे ऐसे ही उनमें से कोई भी, हमने एक मार्बल निकाला, हमें नहीं पता हमारे हाथ में कौन से कलर का मार्बल आएगा। What is the probability that marble taken out will be red, white, not green? ये चीज आपसे पूछी गई है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो काफी सिंपल है। थर्ड पार्ट को थोड़ा अच्छे से अगर आप समझेंगे तो ये भी इजीली कर पाएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए।
तो स्टूडेंट्स ये भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, इसीलिए जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे रेड कलर के मार्बल्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल, कुल मार्बल कितने हैं हमारे पास, चेक कर लीजिए। 5 है रेड, 8 है व्हाइट एंड 4 ग्रीन, तो ये हो गए 8 + 5 13, 13 + 4 17। टोटल नंबर ऑफ मार्बल है हमारे पास 17। अब फर्स्ट पार्ट करने का टाइम आता है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने हैं, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स ये है 5, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल कितनी होगी भाई, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of outcomes, फिर total possible outcomes। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स जो कि है 5 एंड टोटल आउटकम्स है 17, तो ये आ गया 5/17। रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 5/7। इसी तरह व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर नोट ग्रीन की, ठीक है। नोट डाउन कीजिए पहले इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में है नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितना है 8। टोटल जो व्हाइट मार्बल आपको गिवन है वो 8 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कि भाई टोटल पॉसिबल आउटकम या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे है 8 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगेन 17 आ जाएगा। तो ये 8/17 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग है व्हाइट मार्बल होने वाली है। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है, इसमें आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितना है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स देखते हैं। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 4 है, तो ये आ गया 4। अब हमें निकालना है
नॉट गेटिंग ए ग्रीन मार्बल। तो उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन मार्बल की मदद से हम ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। पहले ये तो निकाल लें। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 4 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 17 है। तो ये आ जाएगा 4/17 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल। इसको नोट डाउन कर लो। अब लास्ट बचा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन मार्बल। तो ये कैसे आएगी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाती है समथिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग एन इवेंट क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बस वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए आप। अब स्टूडेंट्स देखिए, फाइनली हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल। वो कैसे आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल। अब ये तो पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल वो तो अभी निकाली थी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल है 4/17। एलसीएम 17 आ गया, 17 माइनस 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 13/17। दैट्स योर आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। अब जो ये क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी फटाफट इसको नोट डाउन करिए क्योंकि ये क्वेश्चन करेंगे आप अपने होमवर्क में। क्या बोला गया है, पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन, 50 1 rupee coin and 20 rupees 2 coin and 10 rupees 5 coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, ठीक है, what is the probability that the coin, इसके बाद के जो क्वेश्चन है पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीनवाइल आप इसको कॉपी करें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि जो कॉइन नीचे गिरेगा दैट विल बी ए 50 पैसा कॉइन, इसके कितने चांसेस हैं। एंड पार्ट 2 इसका हो सकता है विल नॉट बी ₹5 कॉइन। इन दोनों पार्ट का आपको आंसर करना है स्टूडेंट्स। है तो काफी सिंपल। अब यहाँ पे बस ये देखना है आपको कि जो 50 पैसे कॉइन है
वो कितने हैं, वो हैं आपके पास 100 इन नंबर्स। और जो 1 रुपी कॉइन है, ₹1 के कॉइन है, वो कितने हैं, वो हैं आपके पास 50। और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, वो हैं 20। और 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, ये हैं 10। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन इजीली आप पता लगा सकते हो, इन सबको ऐड कर लीजिए और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किए हैं स्टूडेंट्स हमने, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया है, साथ साथ आप सॉल्व भी कर रहे थे, नोट डाउन करने का भी टाइम मिल रहा था आपको, तो काफी मजा आया होगा आपको क्लास में। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।